नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड इकोनॉमिक्स। लास्ट टॉपिक है हमारा, कंप्लीट करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो व्हेन एन इंडियन टूरिस्ट विजिट अ फॉरेन कंट्री, शी और ही मे नॉट बी एबल टू परचेज गुड्स देयर इन इंडियन रुपीज, दे नीड अ करेंसी ऑफ दैट कंट्री। हमें पता है कि कोई भी इंडियन टूरिस्ट अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में जा रहा है और उसको वहाँ पे कोई भी गुड्स परचेज करना है तो उसको इंडियन रुपीस वहाँ पे नहीं चलेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंट्री की जो भी करेंसी होगी वो हमें पे करनी पड़ेगी। लाइकवाइज उसी तरह व्हेन एन इंडियन इम्पोर्टर, अगर कोई इंडियन इम्पोर्टर imports goods from a foreign country, she or he will have to make a payment in that particular country's currency और इन एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी। और उसी तरह अगर कोई इम्पोर्टर कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी पेमेंट करना है वो कंट्री की पर्टिकुलर करेंसी में करना पड़ेगा। अदरवाइज इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल करेंसी है, जो अभी यूएस डॉलर है, उसमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। These are the example of India's demand for foreign currency। और इस तरीके से इंडिया को फॉरेन करेंसी की डिमांड रहती है। सिमिलरली फॉरेनर्स में डिमांड इंडियाज करेंसी, और इसी तरीके फॉरेनर्स को भी इंडियन करेंसी की डिमांड रहती है कि अगर उसको इंडिया से कोई भी गुड्स परचेज करना है तो उसको इंडियन रुपीज में पेमेंट करना पड़ेगा। Therefore, such tourists or traders approach banks or officially registered currency traders to convert their domestic currency into a foreign or internationally acceptable currency। और इसीलिए जो टूरिस्टर है या जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, उनको बैंक या जो ऑफिशियली रजिस्टर करेंसी ट्रेडर्स होते हैं उनकी डिमांड रहती है। क्यों? उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अदरवाइज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी मतलब यूएस डॉलर में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है, तब जाके वो पेमेंट कर सकते हैं। Such conversion of currency is done at a specific rate at a specific time which is known as the exchange rate। और ये जो करेंसी जब हम कन्वर्ट करवाते हैं उस टाइम पे जो स्पेसिफिक टाइम पे हम जो भी रेट से उसको एक्सचेंज करवाते, उस रेट को हम क्या बोलेंगे, उस रेट को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। Exchange rate is the price of a foreign currency in terms of a domestic currency। Exchange rate क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी प्राइस फॉरेन करेंसी में क्या है, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट। मतलब जो रेट पे हम हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाते, उस रेट को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। In other words, it is the unit of home currency required to buy a 1 unit of foreign currency। दूसरे वर्ड्स में बोले तो क्या है कि हमें अपनी होम करेंसी के कितने रुपीस चाहिए फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट परचेस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट। दूसरे और भी डेफिनेशन है, देखते हैं। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। मतलब जो रेट पे हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाते, उस रेट को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी की प्राइस डोमेस्टिक करेंसी में क्या है, उस प्राइस को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, exchange rate is the price of 1 unit of foreign currency in units of home currency। In other words, it is the unit of home currency required to buy a 1 unit of foreign currency। वही बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो उसके कितने यूनिट्स डोमेस्टिक होम करेंसी के कितने यूनिट से वो फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट परचेज कर सकता है, वो प्राइस को, वो रेट को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू ₹60
ये एक्सचेंज रेट बताया, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू बाय $1 अ प्राइस ऑफ ₹60 मस्ट बी पेड। मतलब अगर हमें $1 चाहिए तो हमें कितनी इंडियन करेंसी चाहिए, 60 रुपीज इंडियन करेंसी चाहिए। अगर हम 60 रुपीज देंगे तो हमें सामने $1 मिलेगा। तो ये जो $1 इज इक्वल टू ₹16, ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। अ राइज इन द एक्सचेंज रेट फॉर इंडिया मीन्स दैट the value of a Indian currency has declined in international market। अगर ये एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये 60 से अगर 65 हो रहा है, एक्सचेंज रेट रुपीस में इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो इंडियन करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो कम हो रही है। फॉर नाउ more Indian rupees will have to be paid to buy a 1 unit of foreign currency। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब एक फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए हमें ज्यादा इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। It implies that the foreign currency becomes expensive and hence the value of Indian rupees fall। और ये हमें क्या बताता है कि जो फॉरेन करेंसी और ज़्यादा महंगी हो रही है हमारे लिए और हमारे इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। देखते हैं कि इनिशियली इफ $1 इज इक्वल टू ₹60 एंड एक्सचेंज रेट राइजेस फॉर इंडिया देन $1 इज ₹65। पहले 60 था, अब वो बढ़ के 65 हो गया है। तो हमें क्या है, अब हमें $1 परचेज करने के लिए कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, 65 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स फॉर इंडिया द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज राइजेस। और अगर अपोजिट साइड देखें तो अगर ये जो हमारी 65 प्राइस थी, अगर वो कम हो जाती है, एक्सचेंज रेट अगर हमारा कम होता है तो इंडिया की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंडियन रुपीस की वैल्यू इंक्रीज होगी। However, in the actual analysis of rise or fall in the value of a currency, the time gap between the rise or fall in a value of the currency, prices of goods in the various countries, etc. are taken into consideration। तो क्या बोल रहे, एक्चुअल एनालिसिस में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी राइज और फॉल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो टाइम गैप कितना है, जब भी हम पेमेंट करते हैं या परचेस करते हैं तब जो टाइम गैप रहता है उसके ऊपर हमारा जो राइज और फॉल करेंसी का डिपेंड करता है। समटाइम एक्सचेंज रेट चेंज ओइंग टू ओपन मार्केट फोर्सेस एंड समटाइम्स गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मे ऑल्टर द एक्सचेंज रेट टू इम्पैक्ट द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। एक्सचेंज रेट में चेंज होने की और दो वजह दी है कि कभी कभी जो ओपन मार्केट फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाते और कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इम्पैक्ट को बढ़ाने या घटाने के लिए एक्सचेंज रेट में चेंज करती रहती है। इफ द एक्सचेंज रेट राइजेस फॉर इंडिया एंड द वैल्यू ऑफ रुपीज फॉल्स द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बाय इंडिया टेंड्स टू डिक्लाइन एंड इंडियाज एक्सपोर्ट टेंड टू राइज। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट इंडिया में के बढ़ रहे दैट मीन्स वैल्यू ऑफ रुपीज फॉल, रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया में वो कम हो जाएगा, वो डिक्लाइन होगा, वो कम होगा, और एक्सपोर्ट जो है वो हम बढ़ा देंगे। ठीक, when the price of $1 rises from rupees 60 to 65, an Indian importer has to pay rupees 65 now instead of the earlier rupees 60 to import a commodity worth $1, hence import tends to fall। क्या हो रहा है कि जब प्राइस हमारी $, राइजेस फ्रॉम 60 to 65, अगर प्राइजेस बढ़ रही है 60 to 65 से हो रही है, तो जो इंडियन इंपोर्टर है उसको अभी क्या करना पड़ेगा, उसको 65 रुपीज पे करने हैं, जो पहले वो 60 रुपीज पे करता था। इसलिए क्या हो रहा है कि इंपोर्ट्स हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
While earlier by spending $1, a foreigner trader could purchase goods worth ₹60 earlier, while now she or he can buy a goods worth ₹65. Hence, export from India tends to rise. क्या बोल रहे कि पहले क्या होता था कि जब प्राइस कम हुई इंडिया की एक्सचेंज रेट की, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स कम करते. क्यों? क्योंकि पहले 60 रुपीज पे करने पड़ते, तब 65 पे करने, इसलिए इंडियन इंपोर्टर इंपोर्ट्स कम कर देगा लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा. क्यों? क्योंकि पहले हमें $1 पे करके एक्सपोर्टर को 60 रुपीज, जो फॉरेन कंट्री उसको 60 रुपीज का गुड्स मिलता था, लेकिन अब वो $1 स्पेंड करता है तो उसको 65 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, 65 रुपीज का गुड्स मिल रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा इंडिया से, मतलब इंडिया से ज्यादा गुड्स परचेज करेगा. द रिवर्स हैपन व्हेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ इंडिया फॉल. और ये उल्टा हो जाएगा जब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब वो 60 से अगर 55 आ जाएगा तो क्या होगा, हम इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे और एक्सपोर्ट क्या कर देंगे, कम हो जाएगा. तो ये एक्सचेंज रेट का टॉपिक था. यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. सिंपली बोला है कि एक्सचेंज रेट क्या है कि जब एक हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उस रेट को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट. इसके साथ हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे.